की राजनीति कर रही है, धर्म के नाम से हिंदू मुस्लिम को बांट रही है। क्योंकि तमाम पार्टियों का उद्देश्य है पब्लिक की वोट हासिल करके सत्ता पर पहुंचना, इनका मकसद है। नहीं, आसान नहीं है। राम मंदिर जो है ना, किसी को रोजगार नहीं देता। वो ना धर्म की राजनीति कर रही और ना वो कर्म की राजनीति कर रही, केवल और केवल वोट की राजनीति कर रही है। पूंजी के चंगुल में है और पूंजी के लिए काम करने का उनके कार्यक्रम है। किसी का वो मंदिर बना रहे हैं, जो पुराने जमाने की बात होगी। पुराने टाइमों में कभी सरकार को ना तो रोजगार के बारे में सोचना पड़े, ना महंगाई के बारे में सोचना पड़े, लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए वो मंदिर की तरफ भटका रहे हैं। मुद्दा बात हो गई व्यवस्थाओं को लेकर के, सुविधाओं को लेकर के। राजनीति पहले कैसी थी, अब कैसी है, लेकिन अब चर्चा होती है धर्म को लेकर के। इस राजनीति में धर्म को भी एक बहुत बड़े पैमाने पे देखा जाता है। आप कैसे देख रहे हैं कि क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति कर रही है? कर रही है, धर्म की राजनीति कर रही है। धर्म के नाम से हिंदू मुस्लिम को बांट रही है, जात पात को भी बढ़ावा दे रही है। पीछे हरियाणा में जाट नॉन जाट का मुद्दा उठा के ने उन इलेक्शन जीता, आपस में लोगों को लड़ाया, तो मतलब विभक्त कर दिया जातियों को। और उनमें अब तक जहर घुला हुआ है और वो अभी तक नहीं मिटा है। ज्ञानवापी मुद्दा हो गया, राम मंदिर हो गया, मथुरा हो गया, तमाम मुद्दों को एक बड़ा एंगल दिया जा रहा है। क्या ऐसे लग रहा है कि 2024 की लड़ाई आसान हो जाएगी? नहीं, आसान नहीं है। राम मंदिर जो है ना, किसी को रोजगार नहीं देता। रोजगार देगा तो तभी मतलब जनता का पेट। तो क्यों राम मंदिर बनने से खुश नहीं है? नहीं, राम मंदिर बनने से क्या है, ये सिर्फ आस्था है, ये सिर्फ थोड़े बहुत लोगों की। ठीक है, मैं काका कुछ कहना चाह रहे हैं। क्या कह रहे हैं काका? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मौजूदा जो सरकार है वो ना धर्म की राजनीति कर रही और ना वो कर्म की राजनीति कर रही, केवल और केवल वोट की राजनीति कर रही है। और इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा, इसलिए देश की जनता को धर्म के नाम पर इमोशनल करके लोगों की वोट हासिल करना है। अच्छा, ये इसके ऊपर ये जो है सरकार काम कर रही है। तो क्या लगता है कि जनता को बरगला लेंगे? रहा कि बरगलाया, इन्होंने पहले बरगलाया। पहले जो बरगलाया तो वहाँ सर्जिकल स्ट्राइक हुई, वहाँ बरगलाए गए। उससे पहले जो 14 का चुनाव था, 20,000 लाख रुपये खाते में आएंगे, इतने आदमियों को नौकरी मिलेगी, किसान का कर्जा माफ होगा, किसान को जो है MSP स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक दी जाएगी। लेकिन जितने उनके चुनाव घोषणा पत्र थे 2014 में, 2019 में, उसके ऊपर किसी पर भी काम नहीं किया। उन पत्रों की बात कर रहे हैं, ये बताइए, अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं तो कौन सी पार्टी बेहतर काम कर सकती है, उसको सत्ता में लाना चाहिए? हम एक बात कहते हैं कि इस देश की तमाम पार्टियों को अलग अलग आंकने की इस देश के सिटीजन को भूल नहीं करनी चाहिए। क्योंकि तमाम पार्टियों का उद्देश्य है पब्लिक की वोट हासिल करके सत्ता पर पहुंचना, इनका मकसद है। और जो भारत में राजनीति की जाती है, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां इस देश के कैपिटलिस्ट के पैसे से राजनीति करती हैं और उन्हीं के लिए काम करती हैं, उन्हीं के लिए काम करती हैं। बड़ी बात कह रहे हैं। देश की जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट को मैं कहूँगा लॉ प्रोडक्शन का कारखाना है पार्लियामेंट। जिस तरह से टाटा और बाटा की इंडस्ट्री में जो उत्पाद होता है, वो उत्पाद उस मालिक की मर्जी के अनुसार होता है, ठीक इसी तरह से देश की पार्लियामेंट। लेकिन आज जनता मोदी मोदी कर रही है, मोदी के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है। मोदी की जय, नमो मोदी। ऐसा है नहीं, ऐसा नहीं है। अगर जनता मोदी मोदी कर रही है तो देश के एक्स सर्विसमैन क्यों है स्ट्राइक पर, बिजली उपभोक्ता मंच क्यों है, तमाम जो ये दूसरे स्टेटों से आए हुए हैं ये क्यों हैं, मतलब देश का किसान आंदोलन पर, देश का मजदूर आंदोलन पर, देश का सैनिक आंदोलन पर, देश के तमाम जो है कर्मचारियों के संगठन आंदोलन पर
जिससे साफ जाहिर होता है कि इस देश का जो मोस्टली जो वर्किंग क्लास है वो पूरी की ठीक है, पूरी अभी जो है काका ये फाइट बात करी है। अभी काका ये बात कह रहे थे कि अब आने वाला जो समय है, अगर इसको जिताना है या सरकार से मुक्त कराना है तो आंदोलन ही कराने पड़ेंगे। आंदोलन करना कैसे देख रहे हैं? ये बात बिल्कुल सही है कि वर्तमान में सभी पार्टियां पूंजी के चंगुल में हैं और पूंजी के लिए काम करने के उनके कार्यक्रम हैं। बेशक लफाजी कुछ भी हो, जनहित की बातें करेंगे, झूठे वादे भी करेंगे, लेकिन अगर आपको चाहिए सरकार जो भी हो, चाहे वर्तमान की सरकार रही हो चाहे उससे पहले की सरकारें हों, आंदोलन से ही कुछ मिला है और आंदोलन से ही मिलेगा। ठीक है, आखिरी सवाल लेंगे काका, ये बताइए, लगातार आप लोग जैसे सरकार के कामों को लेकर के चर्चा कर ही रहे हैं, तो सरकार के कामों से ना खुश हैं या केवल मोदी जी से ही नाराजगी है? नहीं, हम तो मोदी जी से तो नाराजगी है कि इन्होंने सांप्रदायिकता के ऊपर जो बढ़ावा दिया है, देश की आम आदमी को धर्म के आधार के ऊपर, जात के आधार के ऊपर जो लड़ाया है, हाँ, नौजवानों को रोजगार ना दे के न भटका करके नौजवानों को हाँ, और उनको गलत रास्ते पर ले जाया जा रहा है, देश का विकास कैसे होगा? हाँ, देश को चाहिए रोडवेज, देश को चाहिए हवाई अड्डे, रेलवे लाइन, हॉस्पिटल, मेडिकल, ताकि लोगों को इलाज मिल सके, शिक्षा मिल सके, वो चाहिए। उसकी जगह वो मंदिर बना रहे हैं, जो पुराने ज़माने की बात होगी, पुराने टाइमों में कभी मंदिर नहीं बनवाना चाहिए। मंदिर से क्या रोजगार मिलेगा? मंदिर ज्ञान वापी का भी मुद्दा उठ गया है। वो तो उठाएंगे, वो तो नाजायज मुद्दा है ना, उसमें हल्दी ला कर फिटकड़ी रंगाओ चोखा। हाँ, सरकार को ना तो रोजगार के बारे में सोचना पड़े, ना महंगाई के बारे में सोचना पड़े, लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए वो मंदिर की तरफ भटका रहे हैं। हाँ, उनको मंदिर से कोई लेना देना नहीं है। हाँ। मंदिर को तो हमारे विवेकानंद हुए थे, बहुत महान हस्तियां हुए थे। ढकोसलेबाजी है सब, हैं? ढकोसलेबाजी है सब। कौशलेबाजी है। विवेकानंद ने कहा था, मेरे अगर 4 बच्चे होते तो एक मस्जिद में चला जाता, एक चर्च में चला जाता है, मैं मंदिर में चला जाता, एक गुरुद्वारे में चला जाता। वो तो आस्था का मामला है। और अगर परमात्मा है, ईश्वर है, तो वो तो सभी में है, अनेक थोड़ा हैं। सर्वशक्तिमान तो एक है। हाँ, वो अलग अलग मंदिरों में जाएगा कि गुरुद्वारे में अलग भगवान होगा, मस्जिद में अलग होगा, मंदिर में अलग होगा? हाँ, तो मतलब मंदिर मस्जिद की जो लड़ा रहे हैं, लड़ा इन रहे हैं मंदिर से केवल। कोई मतलब नहीं है। हाँ, चाहे धर्म से ज्ञान कोई वापी का भी मतलब मुद्दा नहीं हो, है। हर मुद्दे पे। हर मुद्दे पर लड़ा रहे हैं, नाजायज है सब। तो 2024 में आनी चाहिए कि नहीं? 2024 में धूल चटाएंगे, आएगी कैसे? आएगी ही नहीं? नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं ये आएगी। भाई देखिए, 2024 में जो है आने वाली ही नहीं है सरकार। यहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने कहा, देखिए तजुर्बा जो है हर किसी के पास अपना होता है। पहले के मुताबिक और अब के मुताबिक सरकार को किस तरीके से जनता देख रही है, क्योंकि एक तरफ ये नारा अब की बार 400 पार, लेकिन जनता कितनी परेशान है वो आपके समक्ष है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे लीडिंग भारत पर। कैमरा पर्सन अनिल के साथ आस्था तिवारी।